जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे, स्वस्थ तो होंगे। अभी फ़िलहाल में DSSB से पीजीटी की वैकेंसी निकली थी और आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर ही दिया होगा। ये जो DSSB से पीजीटी की वैकेंसी थी, ये टोटल कुल मिलाकर 432 थी, अलग अलग सब्जेक्ट से। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि अब की बार टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और किस सब्जेक्ट से कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। साथ ही साथ पर सीट कंपटीशन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अब की बार एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसियाँ बहुत कम रहने की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसियाँ अधिक होने की वजह से पर सीट कंपटीशन बहुत कम भी रहा है। तो ओवरऑल सभी के बारे में अच्छे तरीके से एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखो अब की बार ये जो वैकेंसियाँ थी, टोटल कुल मिलाकर 432 वैकेंसियाँ थी, जो पिछली बार की तुलना में कही जा सकती है कम है। और अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो मैं यहाँ पर टोटल चार वो लेके चल रहा हूँ। एक में यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, दूसरे में हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसियों के बारे में, तीसरे में बात करेंगे हम टोटल फॉर्म के बारे में और चौथे में बात करेंगे हम पर सीट कॉम्पिटिशन के बारे में। तो चलो देखो, यदि हम बात करें हिंदी सब्जेक्ट के बारे में तो हिंदी सब्जेक्ट से टोटल वैकेंसियाँ थी 98। यदि हम टोटल फॉर्म की बात करें तो 12,695 के आसपास यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए, जो कि पिछली बार से ज़्यादा हैं। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 129 है, मतलब एक सीट के लिए टोटल 129 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है, जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप सीरियसली तरीके से मेहनत करो तो आसानी से क्रैक कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, अब की बार थोड़ा सा कि यहाँ पर जो कंपटीशन टफ रहने वाला है, उसका रीज़न ये है क्योंकि फिलहाल में आरपीएससी में भी स्कूल लेक्चर की वैकेंसी निकली हुई है, यूपी में भी निकली हुई है, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली हुई है, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली हुई है। तो इसके चलते हुए जो लोग हैं थोड़ा सीरियसली तरीके से लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस में अंतर रहता है लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता, तो इसकी वजह से हो सकता है कि अब की बार थोड़ा सा कंपटीशन और ज़्यादा टफ रह जाए। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथ की जो टोटल वैकेंसियाँ थी वो 31 थी, ठीक है। टोटल फॉर्म की बात करें तो 13,631 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 439 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हम, कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स की। भाई अब की बार यहाँ पर फिजिक्स की केवल ही 5 सीट अवेलेबल है। नंबर ऑफ वैकेंसियाँ बहुत कम है। यदि हम फॉर्म की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है। देखो वैकेंसी कितनी है इसका फ़र्क पड़ता है फॉर्म की संख्या पर, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद ने भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया होगा, आपको भी पता है कि केवल 5 सीट है, लेकिन आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस नहीं लगती, दूसरा रहता है कि यार जब हम तैयारी कर ही रहे हैं पीजीटी टीचर की तो ये भी हमें अप्लाई करना ही चाहिए। हाँ, वो बात की बात है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो या फिर नहीं जाते हो, लेकिन फॉर्म तो आपने अप्लाई किया होगा ही ज़रूर। तो यदि हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 952 है। उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो केमिस्ट्री में यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ केवल 7 थी, बहुत कम है। नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो लगभग 9,600 के आसपास यहाँ पर फॉर्म है। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 1382 है, सबसे ज़्यादा पर सीट कंपटीशन रहने वाला है केमिस्ट्री में। अब देखो इस आंकड़े को लेकर आपको डरना नहीं है कि यार इतना है। देखो होगा क्या, रियलिटी क्या है कि कुछ मात्र ये समझो जितने फॉर्म अप्लाई हुए ना उनमें से 5% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो थोड़ा सीरियसली तरीके से इस भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, लेकिन वो या तो राजस्थान स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। वो यहाँ पर बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि एक बार हम ये तो तैयारी कर ही रहे हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उससे पहले 2 4 5 दिन तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखकर बिल्कुल मत डरना।
आधे से भी कम लोग होंगे जो एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ये रियलिटी है। बायोलॉजी की बात करें तो 13 वैकेंसी हैं, 11,000 फॉर्म है, पर सीट कॉम्पिटिशन 849 कैंडिडेटों का है। इकोनॉमिक्स में 82 वैकेंसी है, 5,162 फॉर्म है, टोटल पर सीट कॉम्पिटिशन है 62, सबसे कम कॉम्पिटिशन है। उसके बाद कॉमर्स की बात की जाए, कॉमर्स में टोटल वैकेंसियाँ 37 है, टोटल फॉर्म 9,610 हैं, पर सीट कॉम्पिटिशन 259 है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखो हिस्ट्री से जो टोटल वैकेंसियाँ वो 61 है, टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 10,910, पर सीट कॉम्पिटिशन है 178 कैंडिडेटों का। उसके बाद हम ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं। ज्योग्राफी में टोटल वैकेंसी 12 है, टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 6,288, पर सीट कॉम्पिटिशन है 285। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसियाँ 78 है, 10,662 28 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है यहाँ पर मात्र 136 कैंडिडेटों का। उसके बाद हम सोशियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर केवल 5 सीट अवेलेबल हैं, 5,310 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है यहाँ पर 1,062। तो देखो यहाँ से आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि पर सीट कहाँ पर कितना कंपटीशन है। देखो कुछ कुछ सब्जेक्ट है जिनमें पर सीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे हम सोशियोलॉजी में देख सकते हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री में देख सकते हैं, इसके अलावा फिजिक्स में देख सकते हैं। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें पर सीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यदि हम नंबर ऑफ प्रेजेंट रेशियो की बात करें कि कितने प्रतिशत लोग एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचेंगे, तो सबसे कम जो रेशियो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और सोशियोलॉजी में ही रहने वाला है। यहाँ पर यह समझना कि 20 से 30% कैंडिडेट होंगे बड़ी मुश्किल से जो एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचेंगे इन सब्जेक्टों में, क्योंकि उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब वो किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी में कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, चाहे हरियाणा में कर रहे हो, किसी भी दूसरे टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन जब एग्ज़ाम देने की बात आएगी तो या तो उन्होंने सीरियसली इसको लिया नहीं होगा एग्ज़ाम तक, क्योंकि वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और उनको भी पता है कि यार यहाँ पर जो वैकेंसियाँ बहुत कम है, तो इसलिए वो यहाँ पर हो सकता है कि एग्ज़ाम देने के लिए ना जाए। तो आपको ये जो परसीट कंपटीशन है इसको लेकर बिल्कुल डरना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने केवल वैसे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया कि यार चलो पीजीटी की तो तैयारी कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा सिलेबस सेम है, देख लेंगे। तो ये है कंप्लीट सीन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम ऐसे किसी दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ।